हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉप 15 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें सभी प्रश्न जो है परीक्षावाड़ी की बुक से लिए गए हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और 13 दिसंबर 1946 की बात की जाए तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 को मिली थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात की जाए तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3 है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कुल 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है, और वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कुल 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। राष्ट्रीय गीत के गायन अवधि की बात की जाए तो राष्ट्रीय गीत के गायन अवधि जो है 65 सेकेंड है। और राष्ट्रगान के गायन अवधि की बात की जाए तो राष्ट्रगान के गायन अवधि जो है 52 सेकेंड है। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो झंडा समिति और संचालन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रारूप समिति की बात की जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और प्रांतीय संविधान समिति की बात की जाए तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चारों प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान कैसा है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 8 है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश था। और पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर
आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस के एग्जाम में लगभग 4 या 5 बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 9 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक की बात करता है। अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम की पर रोक की बात करता है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 10, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो फ्रेंड्स छुआछूत उन्मूलन की बात की जाए या फिर इसे ही हम लोग अस्पृश्यता का अंत कहते हैं, तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो अनुच्छेद 15 जो है राज्य को किसी भी जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद जो है 16 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 11 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है 1। तो संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान समय में एक वैधानिक अधिकार है। फ्रेंड्स मूल संविधान में कुल 7 मौलिक कर्तव्य थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया, और इसे आर्टिकल 300 को में रखा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 12 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 32 में है। समानता के अधिकार की बात की जाए तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है, और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात जो है अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 13 है, अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है? तो फ्रेंड्स अब तक केवल 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। एक तो 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय, दूसरा जो है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार जो है 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। तो 3 बार राष्ट्रीय आपात अब तक लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। और राष्ट्रीय आपात के अनुच्छेद की बात की जाए तो राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 352 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 14 है, संसद किससे मिलकर बना है? तो फ्रेंड्स संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का संयुक्त नाम ही संसद है, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को ही हम लोग संसद कहते हैं। आइए आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा, किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक समान नागरिक संहिता या फिर एक समान सिविल संहिता जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 40 की बात की जाए तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 51 की बात की जाए
तो अनुच्छेद 51 जो है आंतरिक शांति और सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।